हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स लेक्चर सीरीज और इस लेक्चर में हम कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिस्कस करा था जिसने पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को रिवील करा या प्रूव करा था। ये एक फर्दर एक्सपेरिमेंट था जिसने एक वैलिड प्रूफ दिया पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को। कैसे? देखो, क्लासिकल मैकेनिक्स में एक हम टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज द कोलिजन बिटवीन टू बिलियर्ड्स बॉल, जिसमें एक बॉल रेस्ट में होता है, दूसरी बॉल जो उसकी तरफ मूव हो रहा है विद सम मोमेंटम, दोनों कोलाइड करते हैं तो पहला वाला जो बॉल है वो कुछ मोमेंटम ट्रांसफर कर देता है दूसरे वाले बॉल को, और दोनों जो बॉल है वो स्कैटर्ड आउट हो जाते हैं एट सर्टेन एंगल। जैसे कि ये देखो, एक बॉल है, दूसरा बॉल है, कोलाइड हुआ, एक सर्टेन एंगल पे स्कैटर्ड आउट हो गया। तो किया क्या गया, इन दोनों बॉल को रिप्लेस कर दिए गए, एक फोटॉन से और एक इलेक्ट्रॉन से। फोटॉन अगर पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को शो या रिवील करता है तो वो इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्वियस से फॉलो करना चाहिए उसको। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। अब इसमें देखो, इसमें क्या चेंज हो जाता है, इसके पास कुछ मोमेंटम होता था एम वी। क्या हुआ कि ये जैसे कोलाइड करता था कुछ मोमेंटम इसमें चला गया तो इसका मोमेंटम अब चेंज हो जाता था, कुछ घट जाता था, जो भी है। तो मोमेंटम चेंज हो जाता होता था ना यहाँ पे बॉल्स, बिलियर्ड्स बॉल में। यहाँ पे भी हम ये शो कर दे कि इनके जैसे ये फोटोन जैसे इस पे वो होगा, कोलाइड करेगा, फोटोन कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा और इलेक्ट्रॉन इधर स्कैटर्ड आउट हो जाएगा। तो ये फोटोन की कुछ वेवलेंथ होगी लैम्डा, और ये फोटोन जो स्कैटर्ड हुआ इसका कुछ वेवलेंथ होगा लैम्डा डैश। अब मैं लैम्डा में क्यों डिफाइन कर रहा हूँ, क्योंकि फोटोन के पास कुछ अपना मास नहीं होता है। फोटोन का जो मोमेंटम है वो कैसे डिफाइन होता है, एच बाई लैम्डा। तो अगर हम ये रिवील या ये शो कर दें कि लैम्डा जो है शिफ्ट हुआ है, कुछ चेंज हुआ है, तो मोमेंटम भी चेंज होगा, और यही प्रूफ करना है हमको। तो बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ दिस फोटोन एज जब ये इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स में, जैसे हम उसमें क्या प्रूफ कर अप्लाई करते थे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे भी सेम चीज है। सपोज करो यहाँ पे एक फोटोन है, ठीक है, ये एक फोटोन है और ये एक इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव हो रहा है जिसका जो कि रेस्ट में है। ठीक है, इस फोटोन के पास मान लो एनर्जी है एच न्यू। ठीक है, इस फोटोन के पास, इंसिडेंट फोटोन के पास, और मोमेंटम कितना है, एच न्यू बाई सी। यही होता है ना, पी इक्वल टू एच बाई लैम्डा, लैम्डा को सी बाई न्यू लिख सकते हो। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो इसका मोमेंटम जो है जीरो है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे ये फोटोन इस पे स्ट्राइक करा, फोटोन जो है कुछ, ये फोटोन जो है कुछ एंगल पे स्कैटर्ड आउट हो गया, मान लो कि वो फाई एंगल है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है कुछ एंगल पे स्कैटर्ड आउट हो गया, मान लो कि वो थीटा एंगल है। इसका इंसिडेंट एनर्जी का जो फोटोन की जो वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, वो न्यू है। अगर स्कैटर्ड होगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ चेंज होगी, तो मान लेते हैं न्यू डैश है। ठीक है, अब सेम चीज अप्लाई कर दो। पहला, कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, बहुत सिंपल से, आसानी से समझो, बहुत सिंपल है। ये डायग्राम समझ आ गया होगा आई थिंक। कुछ दिक्कत होगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले एनर्जी का कंजर्वेशन कर लेते हैं। इंसिडेंट फोटोन इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी में क्या क्या है, फोटोन और इलेक्ट्रॉन है। फोटोन की इनिशियल एनर्जी कितनी है, एच न्यू है, और ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट में तो इसकी कोई एनर्जी है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि जो एच न्यू होगा, एच न्यू होगा वो किसके बराबर होगा, ठीक है, वो इसे, इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, हाँ, इसकी एनर्जी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है, लेकिन इसकी एक रेस्ट मास एनर्जी होगी, दैट इज एम सी स्क्वायर। तो वो भी इंक्लूड होगा इसमें, तो प्लस एम सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू एच न्यू डैश प्लस, अब इसकी जो एनर्जी होगी वो रिलेटिविस्टिक एनर्जी होगी ना, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी पावर फोर। ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी पावर फोर। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, हमें स्क्वायर रूट हटाना होगा तो इसको इधर लेते हैं, एच न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी पावर फोर। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो ये बताओ, एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी पावर फोर प्लस टू एम सी स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू डैश विच इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, और वैल्यू हम निकाल लेते हैं किसकी, पी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर।
इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, वो कितनी होगी, एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो आ जाएगी वैल्यू हमारे पास न्यू माइनस न्यू डैश स्क्वायर प्लस 2mc स्क्वायर अपॉन एच न्यू माइनस न्यू डैश। ये वैल्यू आ गई, ये पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, एनर्जी का कंजर्वेशन तो हो गया, अब मोमेंटम का कंजर्वेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें दोनों कंपोनेंट देखना होगा, एक्स के डायरेक्शन में और वाई के डायरेक्शन में। अब एक बात बताओ, एक्स के डायरेक्शन में मोमेंटम बस फोटोन का एक्स के डायरेक्शन में है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग जो है मोमेंटम कंजर्वेशन लेंगे। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मोमेंटम कितना है फोटोन का, एच न्यू बाई सी, और इस डायरेक्शन में इसकी इनिशियल मोमेंटम तो जीरो है इलेक्ट्रॉन का। फाइनल की बात करते हैं, हमें क्या प्रूव करना है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम बस फोटोन ही कंट्रीब्यूट करेगा क्योंकि इसकी ये तो रेस्ट में है तो इसका मोमेंटम जीरो है। अब एक बात बताओ, इसका कंपोनेंट इसके डायरेक्शन में क्या होगा, तो इसका मोमेंटम कितना होगा जल्दी बताओ, एच न्यू डैश बाई सी होगा ना, तो इसका इसके डायरेक्शन में क्या होगा मोमेंटम, एच न्यू डैश बाई सी कॉस फाई, और इसका मोमेंटम मान लो पी है यहाँ पे, तो इसका इसके डायरेक्शन में क्या होगा, पी कॉस थीटा। रख दो एच न्यू डैश बाई सी कॉस फाई प्लस पी कॉस थीटा। ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया। यहाँ से एक और काम कर लो, पी कॉस थीटा की वैल्यू बता दो, तो एच बाई सी कॉमन कर लोगे, न्यू माइनस न्यू डैश कॉस फाई, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अभी हम एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कराए, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा बताओ, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में ये, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में ना इनिशियल फोटोन और ना ही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, सिर्फ क्या कंट्रीब्यूट करेगा, फाइनल फोटोन और फाइनल इलेक्ट्रॉन। तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा, एच न्यू डैश बाई सी साइन फाई, और इलेक्ट्रॉन का इधर कितना हो जाएगा, पी साइन कितना थीटा। तो इसको हम अरेंज करके इधर लिख लेते हैं ऐसे, पी साइन थीटा इज इक्वल टू एच न्यू डैश बाई सी साइन फाई। चलो जी, तीन इक्वेशन हो गए। अब इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, इसका काम नहीं है अब इसमें बस वो दिखाना है। अब एक चीज बताओ, इसका इसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो कितना होगा, ये सिंपली लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर और ऐड कर दें, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो इनका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो एच स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश कॉस फाई का स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 मान लो इसको। चलो जी, इसको मत मानो, एक और काम कर लो, फिर से हम क्या कर लेते हैं, पी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, न्यू माइनस न्यू डैश कॉस फाई का स्क्वायर, एक काम करो न्यू माइनस न्यू डैश कॉस को ओपन कर लो, तो न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर कॉस माइनस 2 न्यू न्यू डैश कॉस फाई, और ये तो उधर चला गया है, प्लस न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज देखो, ये और इसमें से न्यू डैश कॉमन कर लोगे तो कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव 1 हो जाएगा, तो बेसिकली वैल्यू क्या आ जाएगी, पी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू न्यू डैश कॉस फाइव, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 से और इक्वेशन नंबर 4 का लेफ्ट हैंड साइड देखो, पी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, यहाँ पे भी तो राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा ना। चलो देखो, तो
इसको भी हम इक्वल कर देते हैं राइट हैंड साइड को, तो क्या हो जाएगा न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू न्यू डैश कॉस फाइव। और यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको भी ओपन कर दो, तो न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू न्यू डैश प्लस 2 MC स्क्वायर अपॉन एच न्यू माइनस न्यू डैश। ठीक है, चलो जी, अब यहाँ से देखो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इसको इधर लेते हैं, तो कितना, और 2 न्यू न्यू डैश कॉमन कर लो, तो 1 माइनस कॉस फाइव आ जाएगा। और इधर कितना बचेगा 2 MC स्क्वायर अपॉन एच न्यू माइनस न्यू डैश। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। चलो इसको पहले लिख लेते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा MC स्क्वायर अपॉन एच न्यू माइनस न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू न्यू डैश 1 माइनस कॉस फाइव। न्यू न्यू डैश को इधर लेते हो, तो न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू न्यू डैश इज इक्वल टू एच अपॉन MC स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइव। ठीक है, इसको अलग अलग कर दो, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन न्यू डैश माइनस 1 अपॉन न्यू इज इक्वल टू एच अपॉन MC स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइव। एक सी को ऊपर लेते हैं, तो यहाँ से सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ से सी हट जाएगा। सी बाई न्यू डैश क्या होगा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन MC 1 माइनस, और यही प्रूफ करना था। लैम्डा डैश माइनस लैम्डा क्या बता रहा है, शिफ्ट बता रहा है किसमें, फोटोन के क्या वेवलेंथ में। हमारा डायग्राम क्या था, एक यहाँ पे फोटोन है, एक इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक हुआ, फोटोन यहाँ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये हो गया फाई, ये हो गया एंगल थीटा। ठीक है, ये है फोटोन तुम्हारा, ये लैम्डा था, अब ये लैम्डा डैश है। फाई स्कैटरिंग एंगल है फोटोन का, ये भी फोटोन है। तो हम चेंज निकाल दिए ना, इस फोटोन में चेंज आया कितना, इतना। और ये जो क्वांटिटी है H अपॉन MC, इसको कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। इसकी वैल्यू होती है 2.426 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। अभी बताओ ये किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ मास पे डिपेंड कर रहा है जो रेस्ट में है, और किसी पे, अगर इसकी जगह पे हाइड्रोजन एटम होगा, प्रोटॉन होगा, बस उस पर डिपेंड करेगा, और किसी पे नहीं डिपेंड करेगा। ठीक है, तो शिफ्ट हमें पता लग गया, मतलब इसमें भी शिफ्ट देखने को मिला और एक्सपेरिमेंटली ये वैलिड प्रूफ किया गया। अब इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या तो मैं अभी बताऊंगा। तो ये चीज समझ आ गई ना। अब एक चीज और ध्यान दो, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन MC 1 माइनस। अब एक बात बताओ, अगर मैं जो ये इंसिडेंट फोटोन है, ये एक विजिबल रीजन का फोटोन होता, ठीक है, तो विजिबल रीजन की एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी, तो कम एनर्जी होगा तो ये कम स्कैटर्ड करेगा फोटोन। अगर इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी कम है तो कम स्कैटर्ड करेगा, कोई भी चीज को तेज जाके इस पे स्ट्राइक करेगा तो ज्यादा स्कैटर्ड करेगा, लेकिन एनर्जी कम है तो कम स्कैटर्ड करेगा, तो फाइव कम होगा। कॉस में फाइव कम होने का मतलब क्या है, वैल्यू ज्यादा, और ये वैल्यू ज्यादा होगी तो ये क्वांटिटी कम, मतलब जो शिफ्ट होगा विजिबल रीजन के लिए वो कम होता है। लेकिन यही अगर हम एक्सरे ले लें, अगर यही हम एक्सरे ले लें, तो एक्सरे की एनर्जी ज्यादा होती है, और एक्सरे की एनर्जी जब ज्यादा होगी तो जो स्कैटरिंग होगा इस फोटोन का वो भी फाइव ज्यादा होगा, और फाइव ज्यादा होगा तो कॉस की वैल्यू कम, और कॉस कम होगा तो ये क्वांटिटी ज्यादा होगी, और ये ज्यादा होगा तो मतलब जो शिफ्ट है वो ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि जो डेल्टा लैम्डा है, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, ये विजिबल के लिए स्मॉल है, और डेल्टा लैम्डा जो है, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, ये एक्सरे के लिए लार्ज है। तो हमें इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखना है। तुम तो थ्योरेटिकली इसको कैलकुलेट करके दिखा दिए कि ये इतना होता है, अब इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है। अब एक चीज दे दो, हमें जो शिफ्ट है वो ज्यादा देखने को मिले, इसलिए हम क्या करते हैं, एक्सरे यूज करते हैं। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया गया देखो, एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, यही सेम चीज था, इसको मैं इरेज आउट कर देता हूँ। सेम चीज था, देखो, एक एक्सरे बीम जो है यहाँ से
निकाला गया और उसको एक टारगेट पे स्ट्राइक कराया गया। ठीक है, जैसे स्ट्राइक हुआ अलग अलग एक कॉलम में स्क्रीन लगाई गई थी कलेक्ट करने के लिए ये स्कैटर्ड एक्सरे को। ये एक्सरे है, ये तुम्हारा टारगेट है। यहाँ पे कुछ भी इसको कलेक्ट करने के लिए एक्सरे बीम की वेवलेंथ मेजर करने के लिए अलग अलग फाई एंगल पे, फाई वही है जिसपे फोटोन स्कैटर्ड हो रहा है, वही एंगल है। तो एक्सरे इंसिडेंट करेगा किसी टारगेट पे, कोई भी एटम हो सकता है, कोई भी मटेरियल हो सकता है, उससे स्कैटर्ड हुआ और अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग फाई पे हम क्या मेजर किए, इसका जो वेवलेंथ चेंज, यहाँ पे वेवलेंथ लैम्डा है, यहाँ पे लैम्डा डैश है, वो शिफ्ट वो वेवलेंथ जो है मेजर की अलग अलग डायरेक्शन में, और वो अलग अलग डायरेक्शन जो वेवलेंथ मेजर की लैम्डा डैश ये वाली वैल्यू, उसको जब इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया गया दोनों वैलिड आ रहे थे, बिल्कुल ही सेम आ रहे थे। इसका मतलब क्या है कि ये सही है, क्वांटम इफेक्ट सही है, और ये क्या प्रूफ कर रहा है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को। ठीक है, अब एक और चीज इसमें ये होता है ना, वो भी बता दे रहा हूँ। जो इलेक्ट्रॉन है, देखो एक और चीज इसमें होता है, जैसे ये फोटोन हो गया और ये इलेक्ट्रॉन हो गया और ये ऐसे फोटोन चला गया, इसकी एनर्जी थी न्यू, इसकी थी न्यू डैश, ये था फाई, ये था थीटा। ठीक है, अब ये पूछता है कि इनका रिलेशन क्या होता है। जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन है, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसका एंगल कितना होगा, कितने एंगल पे वो स्कैटर्ड करेगा। ठीक है, कैसे निकालोगे, सिंपली जो मोमेंटम कंजर्व कराया था ना वर्टिकल डायरेक्शन वही करा दो। इसका मोमेंटम कंजर्वेशन कितना होगा, एच न्यू डैश बाई सी साइन फाई इक्वल टू एच, सॉरी पी इसका मोमेंटम था ना, पी वॉट, कैपिटल पी, कैपिटल पी कितना, साइन थीटा, यही था ना। और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन कितना था, वो चीज हम लिखे थे कैसे, एच न्यू बाई सी इज इक्वल टू एच न्यू डैश बाई सी कॉस फाइव प्लस कितना, पी कॉस थीटा। ठीक है, पी कॉस थीटा इसको इधर लेते हो तो कितना हो जाएगा, एच न्यू बाई सी माइनस एच न्यू डैश बाई सी कॉस फाइव इज इक्वल टू पी कॉस थीटा। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, पी से पी कैंसिल आउट, साइन अपॉन कॉस tan थीटा, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, एच न्यू डैश बाई सी साइन फाइव अपॉन एच न्यू बाई सी माइनस एच न्यू डैश बाई सी हुआ। अब एक चीज ध्यान दो, तुम्हारे पास tan थीटा आराम से निकल जाएगा तुम्हारा वैल्यू। अगर तुम्हें इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी पता है, इंसिडेंट फोटोन की मोमेंटम, सॉरी मोमेंटम पता है, और ये मोमेंटम इंसिडेंट फोटोन का और ये स्कैटर्ड फोटोन का मोमेंटम है, वो तुम कैलकुलेट कर लो किससे, ये वाले फॉर्मूले से जो भी मैंने प्रूव किया है। ये वाले फॉर्मूले से तुम कैलकुलेट कर लोगे। इंसिडेंट का तो पता ही होगा, स्कैटर्ड का तुम निकाल लिए, वेवलेंथ निकाल लिए तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। फाई तुम्हें पता होगा कितने एंगल पे स्कैटर्ड कर रहा है, तो थीटा निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन का एंगल भी तुम्हें निकल गया था। आई होप यू, आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।